ये नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। क्योंकि हम वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब हम सबको नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो संभव नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के हजारों युवा जब सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात एक कर रहे थे, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पसीने से ज्यादा ताकत किसी नकल माफिया की जेब में होगी। UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होना न सिर्फ एक परीक्षा का मजाक बना, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भरोसे को तोड़ने जैसा है। मुख्यमंत्री जी, अभी विवाद सिर्फ नकल का नहीं, बल्कि राजनीति और व्यवस्था पर उठते सवालों का बन चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक मामला अब राज्य की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। बेरोजगार युवा सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर आंदोलन तेज है और दोस्तों, अब ये विवाद दो मुख्यमंत्रियों को आमने सामने ले आया है। एक और है वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो दावा कर रहे हैं कि मेरे जीते जी नकल माफिया सफल नहीं हो सकते। मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर पाएगा। हम न्याय नहीं होने देंगे। तो दूसरी ओर है भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि अगर CBI जांच से युवाओं का भरोसा बहाल होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। उनका ये भी मानना है कि युवाओं के भीतर गहरा आक्रोश है और सरकार को उनके विश्वास को पुनः सुदृढ़ करने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम CBI जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो CBI जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में SIT द्वारा करवाई जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका ये भी दावा है कि राज्य में कड़े नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद बीते 4 वर्षों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं कि हम आपके हित में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे और हम उसमें 1% पीछे नहीं हटेंगे। नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, उत्तराखंड के एक एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट और अंतिम कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद CBI जांच की मांग लगातार तेज हो रही है। युवा लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का तर्क है कि जब सरकार का दावा है कि वो पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रही है, तो फिर CBI जांच से परहेज क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो निष्पक्ष जांच से डर कैसा? राज्य के दो मुख्यमंत्रियों का यूं आमने सामने आ जाना न केवल राजनीतिक दृष्टि से दिलचस्प है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि इस मुद्दे ने कितनी गंभीरता पकड़ ली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने सरकार की मौजूदा स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और युवा वर्ग को एक नैतिक समर्थन भी दिया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी को ही अंतिम लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, बल्कि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ाने चाहिए। हमको अपने बच्चों को ये एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जॉब्स ही सब कुछ नहीं है और सबके लिए वो संभव भी नहीं है। क्योंकि हम वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब हम सबको नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो संभव नहीं है। तो हमको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे नीतियां बनानी चाहिए कि हमारा यूथ स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन युवाओं का सवाल भी जायज है। जब भर्ती प्रक्रिया ही दागदार हो तो मेहनत करने का भरोसा कैसे जगे? इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस एक्शन चाहती है। और अगर सरकार का इरादा वाकई साफ है
तो सीबीआई जांच में कोई रुकावट क्यों? अब देखना ये होगा कि सरकार युवाओं की इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि ये मामला जल्द थमने वाला बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। उसमें हमारे यही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच के बाद ये परीक्षा तत्काल रद्द की जाए और आयोग का पुनर्गठन किया जाए। रद्द आयोग को भंग कर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। कि सीबीआई जांच हो, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए और एग्ज़ाम कराया जाए और आयोग के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको हटाया जाए। यही मांग है हमारी सरकार से। ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। मांगे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है बहस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगे हैं, पहली मांग है कि जो सीबीआई जाँच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए।